अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं इजी कंप्यूटर लर्निंग चैनल। ये चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको कंप्यूटर के बारे में कोई इल्म नहीं है। मतलब कि उन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कंप्यूटर होता क्या है। अगर तो आप बिगनर हैं या तो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। क्योंकि स्टार्ट करने से पहले हमें कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। तो बेसिकली हमारा जो पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिकल मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक से मीन होता है हमारा इलेक्ट्रिक चीज़, जैसे बिजली से चलने वाली चीज़ें। कोई भी चीज़ें देख लें आप जो बिजली से चलने वाली है, कोई भी चीज़, जैसे आपका आपका इलेक्ट्रिक बाइक होगी जो आजकल चल रही है, इलेक्ट्रिक कार भी आ गई है, वो भी आपने शायद देखी हो यूट्यूब पे या कहीं भी। जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, वहाँ पर आपने देखी होंगी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें। तो बेसिकली कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिकल मशीन है। इलेक्ट्रिक मीन बिजली से चलने वाली है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर इज़ वेरी इजी टू यूज़। अब यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल होगा कि इजी टू यूज़, वेरी इजी टू यूज़, हमें तो चलाना भी नहीं आता। मतलब मेरे कहने का है कि कंप्यूटर जब आप सीख जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है कि मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बला है कि हमें समझ नहीं आ रही कंप्यूटर चलाना कैसे है। हर चीज़ वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। कंप्यूटर को पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं। कंप्यूटर इज़ वेरी इजी टू यूज़ मतलब है कि जब आप कंप्यूटर सीख लेते हैं, आपको हर चीज़ का पता चल जाता है कि कंप्यूटर को इस्तेमाल कैसे करना है, तो बहुत इजी है, आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। कंप्यूटर टेक्स इनपुट्स एंड गिव आउटपुट्स। मतलब क्या है इसका, कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल मशीन है। क्या कर रहा है कि मैं इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ, आपके सामने मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है कि उसको समझ रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको सोच रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ये क्या कर रहा होता है कि उसको सोच रहा होता है, समझ रहा होता है कि मैं कह रहा हूँ एज इट इज़ ये वो भी वैसा ही लिखें। अब कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कंप्यूटर ही लिख रहा हूँ, अब देखेंगे इसने 1 सेकंड से पहले भी मुझे इसका रिप्लाई कर दिया है। मतलब कि इतनी फास्ट ये मुझे जवाब दे रहा है। कैसे जवाब दे रहा है कि मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ और ये मुझे आउटपुट डिस्प्ले दिखा रहा है। डिस्प्ले क्या है कि आपकी जो स्क्रीन है, ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन हो रही होती है। मतलब आप जैसे बैठे हैं, आप कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे हैं और सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है। मीन मैं ये टाइप कर रहा हूँ, ये आपकी इनपुट होगी, और जो आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे होते हैं कि जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा, अब जो कंप्यूटर है वो आपको जो नज़र आ रहा है वो क्या आपका आउटपुट है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि किस चीज़ की आपको समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको दोबारा बता सकूँ। तो चलते हैं आगे।
कंप्यूटर गिव्स इंफॉर्मेशन लाइक वीडियोस, फोटोज, ऑडियोज, ऐसा कुछ, जिसमें ये है क्या, बेसिकली हम ये समझना चाह रहे हैं। लिख तो दिया मैंने, लेकिन हम इससे वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये है क्या, इसको अच्छी तरह समझते हैं। क्या कर रहा है कि कंप्यूटर गिव्स, हासिल कर रहा है। गिव मतलब होता है हासिल करना। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। आप कोई टेक्स्ट फॉर्म में लिख रहे हो, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकता है, और कोई टेक्स्ट हो सकता है। कोई भी, आप जैसे आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें आप एक वीडियो बना रहे होते हैं, वीडियो बना के अपनी गैलरी में सेव कर रहे होते हैं। अब गैलरी में सेव कैसे हो रही होती है, वो क्या कर रहा होता है, आपका जो सिस्टम है, जो आपका मोबाइल है, वो जैसे आप वीडियो बना चुके होते हैं, वो इसको एक फॉर्मेट, एक नेम के नाम से सेव कर रही होती है। कभी आपने देखा हो कि आप जब सेव कर रहे होते हैं तो वो सारे अल्फाज में लिखा होता है AUBU कुछ 00123 की फॉर्म में ऐसे लिखा होता है, जिस नेम से वो सेव हो रही होती है। कभी आपने गौर किया हो, कभी आप पिक्चर खींचे तो आप देखें कि कैसे सेव हो रही होती है। वो क्या हो रहा है कि आपकी बेसिकली जो आपने डाटा रखा होता है, जो आपने पिक्चर, जो आपने वीडियो बनाई हो रही होती है, वो उसको स्टोर करता है कंप्यूटर या आपका मोबाइल। वो क्यों कर रहा होता है स्टोर? वो इसलिए स्टोर कर रहा होता है ताकि एज अ टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ सके। मतलब कि आप देखें कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यही डाटा जो मैंने लिखा है, ये मुझे आगे जाके ज़रूरत पड़ गई इस डाटे की, तो मैं क्या करूं? सारी सी बात है, मेरे पास महफूज है, तो मैं इसको इजीली निकाल के और आगे पेश कर सकता हूं। अगर ये मेरे पास नहीं होगा तो मुझे फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, जो मुश्किल होता है काम। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, ताकि आगे भी हमारे लिए यूज़फुल हो सके। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि कंप्यूटर और क्या क्या कर सकता है। कंप्यूटर इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत यूज़फुल हो रहा है। आप देखें कि आप जिस फील्ड में चले जाएं वहाँ पर यूज़ हो रहा है। मेडिकल फील्ड में चले जाएं, आप कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है। आजकल ऑनलाइन अर्निंग भी चल रही है, यूट्यूब ऑटोमेशन भी चल रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि अपना, जैसे मैं, आप देखें ना कि आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं। अब ये यूट्यूब पे जो आप देख रहे हैं, ये आजकल का ट्रेंड, ये हर चीज़, ये सारा कंप्यूटर से, एक इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ से बनाया गया है। हर चीज़ मौजूद हो तो आप इजीली काम कर सकते हैं। अब ये बंदा ये नहीं कह सकता कि उसके पास चीज़ें हो और वो काम ना कर सकें, वो उसकी खुद की बेवकूफ़ी है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हर चीज़ आपके पास मौजूद हो और अगर आप ना करें तो ये वो फजूल टाइम वेस्ट वाला टाइम, जो फजूल जो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, ये वो लोग होते हैं। बेसिकली ज़िंदगी में कुछ करने के लिए ना आगे बढ़ना ज़रूरी है, खुद कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि हिम्मत उसी से आती है। अब देखिए ना कि जैसे मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, अब इसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब की। अब देखिए ना कि मैं कॉन्फिडेंस से ऐसे बोल रहा हूँ आपके सामने, जितना भी अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये मैंने अपनी ज़िंदगी से स्किल से की है। मैंने कोई 1-1.5 साल लगाया स्टडी उसमें, टीचिंग में, और वहाँ से जब मैं स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होता था और इन्फॉर्मेशन दे रहा होता था, बोर्ड पे लिख रहा हो रहा था कि ये फ़लाँ, ये फ़लाँ, ये ऐसा। तो जब सभी स्टूडेंट्स के सामने मैं जब बोल रहा होता था, तो पहले टाइम तो बहुत पसीना, ये वो, थकावट, या वैसे जलन सी होनी कि यार इतने लोगों के सामने कैसे बोल रहा हूँ, कुछ गलती वगैरह होगी तो गया मैं। तो वो डर सा, खौफ सा पहली पहली दफ़ा सभी को होता है। लेकिन हाँ, जो वो सीख गया, फिर आगे जाके उसके लिए बहुत 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 काम, उसका जो काम वाली चीज़ हो जाती है उसके लिए,
वो कभी भी किसी के सामने भी, हज़ारों लोग बैठे हों उसके सामने वो बोल सकता है। बैठा है, सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो अकेला बैठा है, उसे कुछ पूछा गया, सवाल पूछा गया और वो उसी वक्त उसका जवाब दे रहा होता है। तो बेसिकली खुद को इम्प्रूव करना ही सबसे बड़ी नेमत है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज का लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। जो हमारा लेसन था व्हाट इज़ कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ कहीं से अगर आपको समझ ना आई या ना आ रही हो या ना आपको इसके बारे में कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो मैं कॉन्फिडेंस से और एक नए तरीके से बयान कर सकूं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। शुक्रिया।